हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द्रव्य से दोस्ती, जहां पर हम द्रव्य सीखते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस में यूज करना सीखते हैं। सो आज हम जिस द्रव्य की बात करने वाले हैं वो है अर्जुन। So first we will see the introduction. So the Latin name of the Arjun is Terminalia Arjuna and the family is Combretaceae family. अभी हिंट जो करके मैंने लिखा है हरित की एंड विभित की। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो टर्मिनालिया जहां से स्टार्ट होता है लैटिन नेम, तो टर्मिनालिया अर्जुन इज फॉर अर्जुना। टर्मिनालिया चेबुला इज फॉर हरितिकी एंड टर्मिलेरिया बेलेरिका इज फॉर दी विभितिकी। हिंदी में ऐसे अर्जुन कहते हैं और मराठी में भी इसे अर्जुनी कहा जाता है। अभी आप सब लोग देख सकते हैं ये किसकी फोटो है। तो ये है महाभारत के अर्जुन की। ओके। सो ये फोटो डालने का मेरा एक रिसम्बल ये था कि जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हम अर्जुन की, जो महाभारत में अर्जुन था उसकी फोटो हम देखते हैं, तो वो हमेशा से हमें श्वेत वस्त्र में या फिर व्हाइट कलर के ही कपड़ों में दिखाई देते थे। तो उस रिसम्बल से हम आगे इसके पर्यायी नाम को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इंद्रदूम। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे, लेकिन कुंती माता को वरदान प्राप्त था सभी से, तो उन्हें इंद्र का पुत्र ऐसा कहा जाता है क्योंकि इंद्र की जो शक्तियां थी वो उनके में थी। तो इसीलिए इसे हम इंद्रदू कहते हैं। या फिर अर्जुन से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं वो सारे नाम हम अर्जुन वृक्ष को भी देते हैं। इसके अलावा धवल इसे कहा गया है। धवल का अर्थ होता है व्हाइट इन कलर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड में कि व्हाइट कलर का जो ये करते हैं, अभी हम जब अर्जुन की फोटो आगे देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अर्जुन व्हाइट कलर का, थोड़ा-सा लाइटिश कलर का होने की वजह से हमने उसे धवल ऐसे नाम दिया है। उसके अलावा इसे वीर वृक्ष कहा जाता है। वीर वृक्ष इसीलिए क्योंकि जैसे कि एक अर्जुन की क्वालिटी होती है कि उसे वीर योद्धा कहा गए थे, वैसे ही अर्जुन ही एक वीर वृक्ष है क्योंकि ये काफ़ी सारे रोगों है उनका जो विनाश करता है। इसके अलावा इसे नदी सर्ज कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नदी के किनारे पाया जाता है और ककुभ यानी कि ये सभी दिशाओं में फैला होता है। तो जैसा आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो इसमें नदी के किनारे जो अर्जुन का वृक्ष है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आप पिक्चर ध्यान में रखिए और इसी बेसिस पे नदी सर्ज यह नाम आप एक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके स्वरूप के बारे में। तो स्वरूप का मतलब होता है कि ये वृक्ष है, लता है या गुल्म है या क्या है। तो ये 60 टू 70 फीट का ऊंचा वृक्ष होता है। अब इसके में जो सबसे ज्यादा क्वालिटी होती है, जो हमें पिकुलर अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, वो ये है कि इसकी जो बाह्य त्वचा जो होती है वो श्वेत वर्ण की होती है, यानी कि व्हाइट कलर की। और आभ्यंतर जो होती है यानी कि व्हाइट कलर की जो पपड़ी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो बाहर व्हाइट कलर की पपड़ी है वो थोड़ी-सी कैसी श्वेत वर्ण की है। लेकिन जब इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं तो अंदर साइड से हमें ये कैसी रक्त वर्ण की पतली परत, एक थिन लेयर दिखाई देती है। इसके जो पत्र होते हैं वो पेरू के पत्ते जैसे होते हैं, अमरूद के पत्ते। मतलब आप जैसे ही इसके पत्तों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अमरूद के पत्ते हैं, उनके जैसे होते हैं। पुष्प इसके श्वेता पीत वर्ण मंजरी के जैसे होते हैं और इसका जो फल होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो फल होता है वो अंडाकार 5 पक्ष युक्त होता है। अभी ये जो भी रिजेस इसमें निकले हैं, मतलब एक्चुअली में इसका फल थोड़ा-थोड़ा स्टार फ्रूट जो होता है उसकी तरह सिमिलर होता है। बट अगेन स्टार फ्रूट नहीं होता है, बिकॉज़ स्टार फ्रूट अगर आप देखोगे तो उसमें कैसा होता है कि वो फ्लेशी होता है, पर ये फ्लेशी नहीं होता है। इसमें पक्ष रहते हैं, इसमें रिजेस रहते हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग हैबिटेट देखते हैं। तो हैबिटेट का अर्थ होता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत के जो मैंने ये मैप बनाए हैं, एक्चुअली आप कब किसी भी द्रव्य का हैबिटेट या उसका जो उत्पत्ति स्थान पढ़ो, तो मोस्टली आप मैप के आधार पे पढ़ो। जब आप मैप पे ऐसे मतलब डाले रहते हो तो आपको वो चीज़ याद करने में थोड़ा-सा आसानी हो जाती है। तो ये जो होता है मोस्टली भारत के पहाड़ी रीजन में हिमालय की तराई, छोटा नागपुर, मध्य भारत, मुंबई और मद्रास, ये सारी जगह पर ये पाया जाता है। तो इस पिक्चर के हिसाब से आप इसका हैबिटेट याद रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम इसके गण पे आते हैं। तो गण में इसे उदर्द प्रशमन और कषाय स्कंद में कहा गया है। श्लोक जो है इसका भाव प्रकाश में आया है कि ककुभ शीतलो हृदय शतशय विष अस्त्रजित मेदो मेह व्रणान हंति तुवरः कफ पित्त कृत। नाउ नेक्स्ट अब हम इसे समझते हैं। तो व्हाट इज द मेन हीरो ऑफ द शो? सो मेन हीरो ऑफ द शो विल बी द रस पंचक। किसी भी ड्रग का जो रस पंचक है उसे हम मेन हीरो ऑफ द शो ऐसा डिनोट करेंगे, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमें उसके आगे गुण कर्म समझ में आते हैं।
तो जब हम रस पंचक की बात करते हैं, तो अर्जुन का रस कषाय रसात्मक होता है। इसका जो गुण है वो लघु और रुक्ष होता है, विपाक इसका कटु होता है और वीर इसका शीत होता है। और इसका एक प्रभाव हृदय कहा गया है, जैसा कि हमने सुना है कि इसे हृदय, अब ये हृदय महाकषाय में नहीं होता है, स्टिल इसका जो प्रभाव है वो हृदय होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग अगर दोष और मल की बात करें, तो दोष में ये कफ और पित्त को कम करता है, लेकिन वात को थोड़ा-सा बढ़ाता है। अगेन कफ और पित्त को क्यों कम करेगा? जैसे हमने रस पंचक में देखा कि इसका कषाय, लघु, रुक्ष, कटु, शीत है। ओके, तो कषाय, लघु, रुक्ष, कटु इसकी वजह से ये कफ को कम करेगा। कषाय और शीत की वजह से ये पित्त को कम करेगा। लेकिन ये सारे जो गुण हैं कषाय, लघु, रुक्ष, कटु, शीत वो सारे वात से रिलेटेड है और ये वात को बढ़ाएगा। अब अगर हम मल की बात करें तो कषाय का काम क्या होता है? किसी भी जगह को स्तंभन करना या संग्रहण करके रखना, क्योंकि रुक्षता आती है तो ये पूरी संग्रहणीय का काम करेगा। अभी इसके जो मेन साइट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हृदय यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करता है। नेक्स्ट शतक्षय पे काम करता है, अस्थि भग्न पर काम करता है, व्रण पर काम करता है और मेदों में यानी ओबेस और डायबिटीज वाले लोगों में काम करता है। ठीक है, अब हम एक-एक करके इसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हृदय बोला गया है, राइट? तो हृदय मतलब अब ये हृदय पे कैसे काम करता है वो हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं पाइप का, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आप एक ऐसा समझिए कि ये जैसे हमारा हार्ट है, ओके? अब इस हार्ट में जो होता है, जो उसके कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो वेसल्स होते हैं, अभी वेसल्स में कभी-कभी क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन कफ़कर आहार विहार जैसे कि तेल या फिर मैदा से बनी चीज़ें या फिर घी, बटर ये सब यानी कि जिसमें चिकटपना ज़्यादा हो, ऐसे कफ कर स्निग्ध आहार विहार का जब बहुत ज़्यादा सेवन करने रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो भी वेसल्स होती हैं कार्डियोवास्कुलर उसमें वो जाकर चिपकने लगता है, जिसकी वजह से ये जगह कम होती है। जैसे कि आप ये पाइप देख सकते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक पाइप है, राइट? अगर इसमें ये कहीं पे भी जगह चिपक रही है, तो कैसा होता है कि ये जो इसका सरकमफेरेंस होगा, ये सरकमफेरेंस इसका कम हो जाएगा, राइट? तो ये पाइप में जितना पानी जा रहा था, उससे कम पानी जाने लगेगा। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि पानी का फ्लो बराबर हो, पानी के फ्लो में कोई रुकावट ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस जो चिकटपना है, ये जो यहाँ पर चिपक गया है, उसे हटाना पड़ेगा। पाइप ब्लॉकेज को फ्लश करके क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये क्लीनिंग का काम कैसा होगा? तो देखो कैसा होता है ना कि जैसे बाहर की दुनिया में जो होता है वही चीज़ कॉन्सेप्ट वही गुण हमारे अंदर की भी दुनिया में यानी हमारे बॉडी में भी हम यूज़ करते हैं। तो बाहर का अगर चिकटपना हटाने के लिए हम कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं? एसिडिक चीज़ें या फिर एक ऐसी चीज़ें जिसमें रुक्षता हो या ऐसी कोई चीज़ हो, तो उससे हम लोग घिसक के, लेखन करके, खुरुच के उस चीज़ को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? तो अभी हमें अंदर भी यानी कि लिपिड वगैरह भी जो जम गए, अंदर भी जो हो गए हैं, उसे भी हमें हटाने के लिए इस फैटी चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भी ऐसी कोई भी रुक्ष या कषाय वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी एक्चुअली में ये जो हम पाइप और जिस चीज़ की बात कर रहे थे, तो ये जो चिपका हुआ है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, ओके? उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जब ये कोलेस्ट्रॉल अपने वॉल पर चिपक जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है? अब एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप देख सकते हैं कि लिपिड प्रोफाइल, अगर हम किसी पर्सन का लिपिड प्रोफाइल देखें, पेशेंट का, अगर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल ये सब हाई रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, यानी कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। अब उस एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से क्या होता है कि वो वॉल पे चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे बढ़ नहीं पाता। अब वो ब्लड आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ब्लड पंप करने में इश्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या फिर अल्टरनेटली हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है, ठीक है? तो अभी अर्जुन का काम क्या होता है? सो इफ वी सी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, तो अर्जुन को ऐसा पाया गया है कि वो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड एंड वीएलडीएल दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपिड। तो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड वीएलडीएल इन सभी को वो कम करता है एंड एचडीएल दैट इज हाई डेंसिटी लिपिड जो है वो उसको बढ़ाता है। अब ये एलडीएल और एचडीएल क्या होता है? तो आप बस अभी के लिए इतना समझिए कि एलडीएल इज़ अ लो डेंसिटी लिपिड, वो लिपिड जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एचडीएल जो बॉडी के लिए अच्छा है। तो एक पर्सन में एलडीएल शुड बी ऑलवेज लेस, बट अगर वो बढ़ रहा है यानी कि वहाँ पर पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो अर्जुन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल को कम करता है और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है।
अगेन अब अगर हम लोग इसी चीज को आयुर्वेद के अनुसार रस पंचक के अनुसार देखें तो हृदय कर्म हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हृदय हृदय काम ये कैसे करता है कि कफ का अवरोध जब रक्त वाहिनीगत सिराओं में होता है तो उसकी वजह से रक्त प्रवाह जो होता है उसमें अवरोध होता है, राइट। ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू क्रिएट होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो क्या होता है, कषाय और लघु और रुक्ष, अभी देखो ये सारे जो है गुण वो किसके, कफ के अगेंस्ट में है, यानी कफ के अपोजिट गुण है, ठीक है। कफ का गुण क्या होता है, कफ का गुण होता है मधुर, स्निग्ध, ये सारे कफ के गुण होते हैं। गुरु, तो ये सारे जो है वो कफ के अलग अपोजिट गुण वाले हैं, कषाय लघु रुक्ष। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, कफ का विलयन कर सकते हैं। आप जैसे पाइप में देख सकते हो कि वो इस वजह से कफ का विलयन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पाइप है वो क्लियर हो जाएगी, और अल्टीमेटली पाइप क्लियर हो गई तो जो ब्लड का फ्लो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्शन हट जाए, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या फिर उसकी वजह से जो भी आगे की परेशानियां हैं, हार्ट अटैक वगैरह, वो सब समस्या कम हो जाती है। तो इस तरह से ये हृदय का काम करता है। एक और चीज हम हृदय के फंक्शन में बता सकते हैं कि ये क्या करता है कि हृदयगत जो बल है वो उसको बढ़ाता है, और जो हृदयगत शोथ है उसको ये कम करता है। अभी कैसा होता है कि जैसे हमें पता है कि जो हार्ट होता है उसको पंप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी चीज को पंप कर रहे हैं तो एक फोर्स चाहिए होता है। जो कार्डियक मसल्स है उसे फोर्स या नहीं, उसे कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेशन वाला काम कौन करेगा, कैल्शियम। अर्जुन में कैल्शियम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब वो कैल्शियम की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है कि वहां पर वो जो उसका बल है, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो हार्ट होता है वो काफी, उसके टिश्यूज काफी लूज हो जाते हैं, और इसी वजह से आर्टियर फ्लटर या फिर ऐसी कंडीशन जो हृदय द्रव वाली कंडीशन होती है तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। तो उसे पंप को फ्लो करने के लिए, अच्छी एनर्जी देने के लिए, उसका बल करने के लिए हम अर्जुन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अर्जुन क्या करता है, कैल्शियम से जो हृदयगत बल है उसको बढ़ाता है। लेकिन अर्जुन को पढ़ते टाइम एक और चीज बुक्स में मिलेगी, दैट इज इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्तंभन जाड़ता एंड सामता। सो अगर हार्ट की ऐसी कंडीशन हो जहां पर कैल्शियम लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ हो और स्तंभन की कंडीशन हो, जाड़ता की कंडीशन हो, गुरु हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमें कैसी कंडीशन में यूज करना चाहिए कि जब हार्ट ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, हार्ट के मसल्स जो है वो वीक पड़ जाए उसमें। तो इसके लिए हम लोग जो ब्लड का चेकअप, कैल्शियम लेवल चेकअप है, सीरम कैल्शियम लेवल चेकअप भी कर सकते हैं। अगर वो हाई आ गया तो हमें फिर अर्जुन को वहां पर यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके रक्त व स्रोतस में ये स्तंभन काम कैसे करता है। सो अगेन, सो कैसे होता है ये कि जो रक्त वाहिनी, मतलब कि कैसा है कि व्हेन द कंडीशन इज बिकम द वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। मतलब हमारा नॉर्मल वेसल्स है जो बढ़ गया है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ओके, तो कषाय शीत लघु रुक्ष, इन सभी गुणों की वजह से क्या होता है कि जो रक्त वाहिनीगत शिराएं होती हैं उन शिराओं का संकोच होता है, राइट। यानी कि ये बहुत ज्यादा अगर ये बढ़ गई है तो उन शिराओं का संकोच होगा, और उस संकोच की वजह से रक्त का जो प्रवाह होगा वो स्लो हो जाएगा। वैसो डायलेटेड जो हो गए हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, और उसकी वजह से रक्त प्रवाह का स्लो होगा। नेक्स्ट हम आते हैं उरह शत क्षय ट्यूबरक्लोसिस या ट्रॉमा, ऐसी कंडीशन में। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी देखो खांसी से या फिर थूक में, स्पुटम में हमें रक्त दिखाई देता है, ओके। उसके पीछे 2 ही कंडीशन होती है। एक तो होती है शत की, एक तो होती है क्षय की। अब व्हाट इज़ मीन बाय शत? तो शत मीन्स ट्रॉमा। अगर जैसे आपको एक्सटर्नली कोई ट्रॉमा बैठ गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपने खाँसी किया हो, या फिर ऐसा कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में रिलेटेड जो भी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। अब वो कैपिलरीज़ बर्स्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो स्पुटम के साथ या खाँसी के साथ बाहर आ जाता है। तो वो जो सारी कंडीशन है उसे हम शत कहते हैं, राइट। लेकिन ट्रॉमा उसको शत कहते हैं, लेकिन क्षय, अभी क्षय का कंडीशन के लिए हम उसको ट्यूबरकुलोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब वही कि धातु का जब क्षय हो जाता है तो उसकी वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी या राजयक्ष्मा जैसी कंडीशन में जब ये बाहर निकलने लगता है ब्लड, तो ऐसी कंडीशन में हम अर्जुन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब
देखिए, अर्जुन को क्या बोला गया है कि जो ये है स्तंभन का काम करता है। अब इस स्तंभन का काम कैसे करता है? अगेन कि कषाय है, वृक्ष है, लघु है, ये सब की वजह से क्या करेगा? रुक्षता बढ़ाएगा। तो जो रक्त प्रवाह में जो रक्त में जो द्रव गुण है उसे कम करेगा और रुक्षता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये स्तंभन का काम करेगा, ठीक है? और इसके कषाय और तिक्त रस की वजह से ये दोषों का पाचन भी करता है। ओके, इसमें थोड़ा-सा तिक्त रस भी कहीं-कहीं ऐसा कहा गया है। तो वो उससे दोषों का पाचन करता है, ठीक है? अब इसे ऐसा तो कह दिया गया है कि ये रक्त-पित्त में काम करता है, बट मोर स्पेसिफिकली ये कौन से साइड के रक्त-पित्त में, क्योंकि रक्त-पित्त अगर हमने टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसमें ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त और तिर्यक रक्तपित्त ऐसा कहा गया है। तो जो अर्जुन है वो मोस्टली अपर साइड यानी ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त है उसमें काम करता है। तो अपर साइड के बॉडी ओरिफिसेस में से अगर ब्लड फ्लो होने लगे, जैसे कि उरहशत, घ्राण, कर्ण, मुख यानी सॉरी नाक से खून खून आना, कान से खून आना, मुख से खून आना या फिर खाँसी में, स्पुटम में खून आना, तो ऐसी कंडीशन में हमें अर्जुन का उपयोग करना चाहिए। रक्त व स्रोतस में स्तंभन काम करता है, रक्तपित्त में काम करता है, बट मोर स्पेसिफिकली ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त है उसमें काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं संधानीय। अब संधान का मतलब क्या होता है? संधान का मतलब होता है संधि करना यानी जोड़ना या किसी चीज़ को संग्रह करके रोकना या फिर जोड़ना। ओके? सो अभी ये संधान यानी कि बॉडी की ऐसी कौन-सी कंडीशन होगी जिसमें संधान यानी जोड़ने की ज़रूरत होगी? तो वो होगी फ्रैक्चर की कंडीशन। ओके, सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बोन्स है अभी फ्रैक्चर्ड हो गए हैं। अब फ्रैक्चर हो गए तो इसकी इसमें हमें क्या एक्सपेक्टेड रहेगा चिकित्सा में कि हम संधान ऐसा ड्रग यूज़ करें जो संधान कर्म करके बोन्स को जोड़े। ठीक है? तो इसमें भी फ्रैक्शन में भी जो अर्जुन है उसके चूर्ण का, उसके जो त्वक चूर्ण का उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा अगर मॉडर्न के बेसिस पे आपको इसको कोरिलेट करना है, तो देखिए जब भी आपको बोन्स में मिनरलाइज़ेशन की या फिर बोन्स में जुड़ने की ज़रूरत है तो हम उसे कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। एंड ऑलरेडी वी आर सेइंग हियर कि अर्जुन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। सो वी कैन यूज़ दिस एज़ अ बोन हेल्थ यानी बोन के हेल्थ में भग्न में, फ्रैक्चर में जुड़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करना है? तो अगर हमें आभ्यंतर यूज़ करना है, अगर इनटेक करना है तो जो इसका त्वक चूर्ण है यानी इसके जो बार्क है उसका जो चूर्ण है, उसको क्षीर के साथ उसका यूज़ करना है, दूध के साथ उसे लेना है। एंड अगर बाह्य हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो त्वक चूर्ण का है उसका लेप लगाकर बंद करना है। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं व्रण, शोफ या आघातज। अगेन अगर व्रण है बट मोर स्पेसिफिकली कैसा व्रण कि वो ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, यानी कि जैसे कहीं पे चल रहे हैं और कहीं पे गिर गए, कहीं पे लैसरेशन हो गया या फिर कहीं पे एब्रेजन हो गया, तो ट्रॉमा की वजह से जो भी आघात की वजह से व्रण बना है जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई है, ऐसे में हमें जो है अर्जुन का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो व्रण धावन करते हैं, इसके त्वक के क्वाथ से हम इसका व्रण धावन करते हैं और जो शोफ है उस पे हम लेप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कि मेद व स्रोतस। अब ये मेद व स्रोतस पे कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम संप्राप्ति देख लेते हैं कि जो मेद व स्रोतस की बीमारियाँ होती है जैसे कि स्थौल्यता और प्रमेह है, तो ये उनमें कैसे काम करता है? तो जैसे जब क्या होता है मेद धातु की अग्नि मंद हो गया, मेद धातु की विकृति हो गई, तो उसकी वजह से क्लेद निर्माण होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा क्लेद जो बॉडी में एक्सपेक्टेड नहीं है रहना, जो मल है वो एक्स्ट्रा क्लेद निर्माण होता है और उसी क्लेद की वजह से स्थूलता और प्रमेय ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। क्लेद निर्माण हो गया यानी कि दिस इज समथिंग लाइक जो थोड़ी-सी मधुर, गुरु, चिकट या द्रव जैसी ऐसी कोई चीज़ हो, ठीक है। अब गुण के अपोज़िट अगर हम लोग जाएँ कि तो कोई भी क्लेद जैसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी डाइल्यूटेड चीज़ है, ठीक है। अभी उस डाइल्यूटेड चीज़ को जैसे हम आटा गूँथते हैं और बहुत ज़्यादा पानी उसमें पड़ गया, वो डाइल्यूट हो गया। तो उस आटा को फिर से हम कठोर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा-सा आटा मिक्स कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ होता है कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा पानी जैसी चीज़ हो गई है, उसमें हम लोग को और स्निग्ध हो गया है, उसको अगर हम लोग को थोड़ा-सा जाड़ करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, रुक्ष गुण डालेंगे। तो वही है कि जब क्लेद का निर्माण हो जाता है, तो अर्जुन क्या करता है, अपने रुक्ष गुण से उस क्लेद का शोषण कर लेता है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्लेदता होती है, वो अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग स्थूलता और प्रमेय इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके केमिकल कंटेंट पे। तो फिर इसमें
टैनिन होता है सबसे ज़्यादा सी जो भी कषाय रसात्मक चीज़ें होती है, मोस्टली आप हमेशा ऐसा देखोगे कि जो कषाय रसात्मक जितने भी ड्रग्स होते हैं, उनमें जो मेन क केमिकल कंपोनेंट होता है वो टैनिन होता है। तो आप इसको याद करने के लिए भी कर सकते हो कि कषाय रस का कोई भी द्रव्य और आपको याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे कि कौन-सा इसमें यूज़ करना चाहिए, तो हम उसमें टैनिन लिख सकते हैं। As I said earlier कि it also contain the calcium and with in abundant form is contain the calcium, जिसकी वजह से हम इसके जो कार्डियक मसल्स है उसको उसका बल बढ़ाने के लिए और जो हमने फ्रैक्चर की बात की थी उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा इसमें अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड्स, बीटा सिटेस्टेरोल एंड ट्राइटरपेनॉइड्स ये सब भी प्रेज़ेंट होता है। नेक्स्ट अगर ऑनगोइंग रिसर्च कॉन्सेप्ट की बात करें तो अर्जुन को हम एज़ अ एंटी माइक्रोबियल में भी, वुंड हीलिंग में, एंटी ऑस्टियोपोरोटिक में, डीएनए प्रोटेक्शन में, एंटी डायबिटीज, एंटी कैंसर, कार्डियो प्रोटेक्शन, ये सब फंक्शन इसमें होता है, ऐसा साबित किया गया है और ऑनगोइंग रिसर्च भी इस पे चल रहा है और इस पे और भी ज़्यादा काम हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर एडल्टरेशन की बात करें तो मतलब कैसा होता है कि टर्मिनालिया अर्जुना एज़ वी सी कि वो सिर्फ नागपुर में, छोटा नागपुर में, बॉम्बे में, मद्रास में, हिमालय में ऐसी छोटी जगह पे ही पाया जाता है, यानी बहुत जगह पाया नहीं जाता है। तो कभी-कभी क्या होती है कि उसकी जगह पे एडल्टरेशन यानी कि उसकी जगह पे दूसरा एक द्रव्य यूज़ किया जाता है। तो अर्जुन की जगह पे हम कौन-कौन से एडल्टरेशन है वो यूज़ करते हैं मार्केट में। तो वन इज़ टर्मिनालिया बायलैटा, टर्मिनालिया बेलेरिका, टर्मिनालिया एलाटा, टर्मिनालिया मायोर्कार्पा एंड टर्मिनालिया कटप्पा। ओके। नेक्स्ट अगर इसके प्रयोजन की बात करें तो इसमें त्वक जो है, इसका जो त्वक है उसका यूज़ किया जाता है। अभी मात्रा त्वक का क्वाथ 1 से 2 ग्राम तक यूज़ करते हैं और अगर त्वक का शीत-पाक यूज़ करना है तो 5 से 10 ग्राम तक विथ मिल्क इसका शीत-पाक यूज़ करते हैं। अभी देखो एक और क्वेश्चन अराइज़ हुआ है कि वी ऑलवेज़ से दैट अर्जुन शीर-पाक ओके, मोस्टली हम लोग अर्जुन शीर-पाक ही यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आपको हृदय का काम करवाना है तो आपको अर्जुन शीर-पाक यूज़ करना ही पड़ता है। नाउ व्हाई वी यूज़ इट? सो देयर आर बेसिकली मैनी रीज़न्स अराउंड इट, बट एक रीज़न ऐसा होता है कि सबसे पहले अर्जुन बार्क जो होती है दैट इज़ वेरी कषाय इन नेचर। वो इतना ज़्यादा कषाय होता है कि वो पैलेटेबल नहीं रहता है। या फिर अगर हम लोग डेली अर्जुन चूर्ण किसी पेशेंट में देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे ज़्यादा चांसेस हो कि उसमें ड्राइनेस यानी रुक्षता बढ़ जाए, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उसका वात का प्रकोप हो जाता है। सो उस कषाय रस को पैलेटेबल बनाने के लिए या फिर वो कषाय रस का जो अति रुक्ष गुण है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम उसे शीर के साथ यानी स्निग्ध गुणात्मक मधुर विपाकी शीर के साथ हम उसे देते हैं। अब इससे होता क्या है कि अर्जुन का जितना भी रुक्ष गुण, जितना भी कषाय रस बॉडी को चाहिए, वो उतना ही एक्सेप्ट करता है। एक्स्ट्रा रुक्ष गुण नहीं आता जिसकी वजह से बॉडी ड्राई नहीं हो पाती है। दूसरी एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे अर्जुन का काम जो है वो हृदय करवाना है, यानी कि हमें उसे ऐसे किसी मटेरियल के साथ देना है सो दैट अर्जुन हार्ट के यानी कार्डियक मसल्स में जाए। सो दूध में एक ऐसा पोलर, नॉन पोलर ऐसे हम ऐसे वो सॉल्वेंट कह सकते हैं कि जो एक्चुअली में जो अर्जुन चूर्ण होता है उसका जो काम है उसको लेके हार्ट तक लेके जाता है और हार्ट में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से अर्जुन अच्छे से हार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना हृदय कर्म दिखाता है। ओके। अब अगर कल्प की बात करें तो मार्केट में अर्जुन शीरपाक, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन चूर्ण करके होते हैं। प्रभाकर वटी जो हृदयगत रोगों में काफी दी जाती है, तो वो प्रभाकर वटी में भी सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रग होता है तो वो अर्जुन होता है। तो इसी तरह से हमने इसके कल्प देख लिए। Now, this is all for the today. Thanks for listening. I hope you all understood this Arjuna. And if you have any kind of doubt, you can ask in comment section. Thank you so much.